गर्मी का मौसम है, आम और लीची आ चुके हैं और सभी जमकर आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं। बच्चे गर्मियों की छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे हैं, पर हाय रे गर्मी, जो इन खुशनुमा पलों के बीच भी कुछ ऐसी खबरें ला रही हैं जिनसे चिंता बढ़े। जलती गर्मी में सेहत को हो रहे हैं गंभीर नुकसान। पारे ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सारे। इस साल दिल्ली में 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो भारत का अब तक का उच्चतम तापमान माना जा रहा है, जिसने राजस्थान के फिलौदी का वो रिकॉर्ड तोड़ा है जब 2016 में वहां पारा 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। लोग इस गर्मी से बचने के लिए ठंडी जगहों की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ भी तप रहे हैं। शिमला में जून का सबसे ज्यादा तापमान 30.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि 2019 के बाद जून में शिमला का इतना गर्म तापमान देखा गया। प्रदेश के 7 जिले लू से प्रभावित बताए जा रहे हैं। हमीरपुर जिले में तो वहां के नेरी में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा और आज सेहत की चर्चा में हम बात करेंगे मौसम का स्वाद और सेहत का मिजाज बिगाड़ती इस जलती गर्मी में आप किस तरह रख सकते हैं अपनी सेहत का ख्याल। इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं डॉक्टर MC मिश्रा, डॉक्टर विकास ठाकरान और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीर भाटी। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल लेते हैं डॉक्टर MC मिश्रा से। तो डॉक्टर मिश्रा, भीषण गर्मी से कोहराम मचा हुआ है, इससे गंभीर जोखिम भी देखने को मिल रहे हैं। हमारे दर्शकों को समझाएं कि आखिर अत्यधिक गर्मी हमारे शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचाती है। धन्यवाद अनीता जी, और ये चर्चा रखने के लिए। इतनी गर्मी ना पहली बार पड़ी है ना आखिरी बार पड़ेगी। गर्मी हम लोग देखते आए हैं, बचपन से देखते आए हैं, जब ना कूलर होते थे ना एयर कंडीशनिंग होती थी, और तब भी अधिकतर लोग सुरक्षित रहते थे अपने बचाव के उपाय करके। गर्मी का जो दुष्प्रभाव पड़ता है वो शरीर के सभी अंगों पे पड़ता है, बट खास तौर से गर्मी में अगर आपको हीट स्ट्रोक, जिसको लू लगना कहते हैं, वो हो जाए तो उसमें फिर ये हमारे मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है, हाई टेम्परेचर, और इसके अलावा शरीर के सभी अंगों को विपरीत प्रभाव पड़ता है इसका। डिहाइड्रेशन, एक पानी की कमी हो जाना शरीर में बहुत कॉमन है हीट स्ट्रोक में। और सन का एक्सपोजर, जितना हमें ज्यादा धूप में हम जाएंगे तो उतना ही अधिक इसकी संभावना रहती है। अच्छा, इसमें बच्चों को, चूंकि बॉडी सरफेस बच्चों का उस अनुपात में होता है कि बच्चों को हीट स्ट्रोक होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उन लोगों को ज्यादा रिस्क होती है होने को। तो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हीट स्ट्रोक हो सकता है, लू लग सकती है, और इसके जो दुष्प्रभाव है वो कई बार इससे मृत्यु भी हो जाती है। अगर हीट स्ट्रोक हुआ और हमारे ब्रेन का पे असर हुआ तो उसमें जो हमारे मस्तिष्क में जो सेंटर होते हैं जो तापमान को कंट्रोल करते हैं, वो कहते हैं ना कि वो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, और उस वजह से कई बार टेम्परेचर, ये जो तापमान है शरीर का, वो कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं आ पाता है। और इसके बचाव के बहुत साधारण उपाय हैं, सभी लोग कर सकते हैं उनको। जैसे आपके पर्दे पे चल रहा है कि लोग छाता लेके निकले हुए हैं, सिर को कवर कर लें, घर से पानी पी के निकलें, और अगर घर में भी हैं जितना धूप से बच सकते हैं, खास तौर से 11 बजे से लेके और 4 बजे तक, 5 बजे तक, ये जो समय है जो मैक्सिमम टेम्परेचर हो रहा है वो 12 बजे के बाद हो रहा है। 12 बजे से फिर लेके 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे के बाद फिर वो कम होना शुरू होता है 1-1 डिग्री करके। तो इसमें संभवतः जितना संभव हो बाहर न जाएं, कड़ी धूप में, छाया में चलें, पेड़ के नीचे चलें जहां पे भी इस तरह का अवसर मिलता है, और इसके पानी खूब पिए, पानी की शिकंजी पिए। हमारे यहाँ तो बहुत तरह तरह के तरल पदार्थ होते हैं, आम का पन्ना है जो घर में बनाया जा सकता है, और रूह अफ़ज़ा, बहुत इसका प्रचलन बहुत होता है। खाना बहुत हैवी ना खाएं ऐसे इस मौसम में,
बहुत लाइट खाना खाएं, जो जो भी है, और फल ऐसे आते ही हैं गर्मी में। जी जी तरबूज है, डॉक्टर। खरबूज है, आपने आम और लीची का भी नाम लिया आपने। कोई कड़ा काम ना जी करें, बाहर जब धूप में निकले उस समय कोई हैवी वर्क ना करें। और जी इसके अलावा जो कपड़े हैं, जैसे मैं बहुत लाइट कपड़े पहने हूं, मैं सफेद पैंट मैंने डाली हुई है। डार्क कपड़े न पहन के धूप में निकले, क्योंकि उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है और ज्यादा वो गर्म करेगा शरीर को। तो कपड़े लाइट रखें और ढीले रखें। इसके जी अलावा जी और जो अपने, जो आपके एनिमल्स हैं, जो आपका कोई कुत्ता पालता है, कोई बिल्ली पालता है, उनका भी ख्याल रखें, उनको भी पानी पिलाते रहें, क्योंकि नुकसान उनको भी होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि, और जब भी किसी को हाई टेम्परेचर हो रहा है, उसका तुरंत कोल्ड स्पंजिंग शुरू करें, पानी का पर्याप्त मात्रा में ओरल रिहाइड्रेशन बना के जो आते हैं वो दे सकते हैं। नहीं तो वो कुछ भी नहीं है, घर में शिकंजी बनाए, नमक और चीनी थोड़ी डालें, वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा, अगर उल्टी नहीं हो रही है, नौजिया नहीं हो रहा है उसमें। और जी जी जितना जी जल्दी हो सके आप पास के डॉक्टर। अस्पताल में लेके डॉक्टर जाएं। आपने बात की बहुत ज़्यादा गर्मी की। हम रुक करते हैं डॉक्टर विकास ठाकरान की तरफ और उनसे जानते हैं कि शिमला जैसी जगह भी जब गर्म हो रही है तो कई इस तरह के केसेस देखने को मिल रहे हैं जहां पे हार्ट अटैक गर्मी की वजह से देखे जा रहे हैं। तो डॉक्टर ठाकरान हमें समझाएं कि हीट वेव या बढ़ती गर्मी किस तरह से हार्ट अटैक के कारण बन सकती है। दर्शकों को नमस्कार। धन्यवाद अनीता जी, आपने जो ये क्वेश्चन किया है ये बहुत रेलेवेंट है। देखिए, हमारा जो सबसे मेन मैकेनिज्म है जिसमें हमारी बॉडी खुद को बचाती है वो है स्किन, यानी हमारी जो त्वचा है वो एक रेडिएटर का काम करती है। जैसे ही हम गर्म जगह जाएंगे तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है कि आपको सर्कुलेशन बढ़ा दे स्किन में, और हार्ट इसका मेन पंप है। तो हार्ट के ऊपर डिमांड बढ़ती है गर्म टेम्परेचर बढ़ने पे कि वो सर्कुलेशन जो हमारी स्किन की उसको बढ़ा दें और स्वेटिंग पैदा हो और उससे हमारा टेम्परेचर लो डाउन आ जाए। इसमें यूज होता है हमारे ब्लड का फ्लो, और स्वेट निकलने से हम हाइपोवोल्यूमिक यानी हमारा वॉल्यूम भी कम पड़ जाता है। तो जिन पेशेंट्स की, अगर जो हम बात करें हमारे बुजुर्गों की, अगर पहले से ही हार्ट की दिक्कत है तो उनकी पंपिंग फिक्स्ड होती है, वो उतना ब्लड नहीं पहुंचा पाते, तो उनको हाई टेम्परेचर होने का ज्यादा रिस्क होता है। और दूसरा, क्योंकि स्वेट लॉस है, अगर हम अपने आप को रिप्लेनिश नहीं करेंगे, वॉल्यूम जो ले रहे हैं जैसे शिकंजी पानी कम करेंगे, तो उस सूरत में खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि हार्ट की अपनी नाड़ियों की भी जो सप्लाई है वो कम वॉल्यूम मिलता है उसको। तो हो गया कि डिमांड सप्लाई मिसमैच। हार्ट को अपना ब्लड चाहिए, एक वो पंप नहीं कर पा रहा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ब्रेन भी अफेक्ट हो रहा है, और उल्टा खून की कमी से अटैक की शिकायत बन जाती है, जिनकी आर्टरीज या तो पहले से ब्लॉक्ड है या ब्लॉक हो रही। तो हार्ट अटैक खास करके बुजुर्गों में या ऐसे मरीज जिनको हार्ट अटैक की पहले से ही संभावना है, यानी डायबिटिक्स, या जिनको अभी तक अपने सिम्टम्स का पूरा ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों में हीट वेव ज्यादा प्रभावित करती है और अटैक्स के रिस्क बढ़ा देती है। जी 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 डॉक्टर। अब डॉक्टर ठाकरान ने बात की आपकी डाइट की, डायबिटीज़ की और हार्ट की। यहाँ पे ये एक बहुत अहम सवाल हो जाता है कि गर्मियों में हार्ट के पेशेंट या डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो किस तरह की डाइट लें कि वो हीट स्ट्रोक से भी खुद को बचा सकें और अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रख सकें। ये इस सवाल का जवाब लेते हैं दीप्ति जी से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दर्शकों को बताएं कि वो डायबिटीज़ में या हीट स्ट्रोक के दौरान किस तरह की डाइट ले सकते हैं। शुक्रिया नीता जी। और सबसे पहले मैं ये बोलती हूँ कि डायबिटीज़ और हार्ट के पेशेंट्स के लिए, दिल के मरीज़ों के पेशेंट्स के लिए हमें 2-3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले कि जैसे कि डॉक्टर डोगरा ने बताया कि आपको डिमांड एंड सप्लाई पे जाना है, तो उसी तरीके से आपको सोडियम, पोटाशियम और हाइड्रेशन का खास ध्यान रखना है। लेकिन इसमें इस चीज़ का एहतियात बरतना है कि जिनको हृदय रोग हैं, जिनकी पंपिंग कैपेसिटी हार्ट की कम है, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जितना हाइड्रेशन, जितना फ्लूइड डॉक्टर ने बताया है उतना ही रखें, ज़रूरत से ज़्यादा उसका सेवन ना करें। और आम तौर पे हमने ये देखा है नीता जी कि गर्मियाँ आते ही सब लोग क्योंकि नींबू पानी, शिकंजी पीते हैं, तो जैसे कि उन्होंने बताया डिमांड सप्लाई पे, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है और कोशिश करके जितना हो सके हम ऐसे पेशेंट्स के लिए एक्सरसाइज में
सुबह बहुत जल्दी वाला टाइम, ताकि धूप से हम बच सकें, और बहुत ज़्यादा नमक नहीं सेवन का एकदम से बढ़ाना नहीं है, ये सोच के कि हम गर्मियाँ आ गई हैं तो हम कितना भी नमक ले सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें और सीज़न की सब्जियां और फल खाएं जिनसे रेशा और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता रहे। जी डॉक्टर समीर, बेचैनी, नींद की कमी और मानसिक तनाव भी इस दौरान देखने को मिल रहा है। कई इस तरह के केसेस आए हैं। आप निरंतर हेल्थ सेक्टर में एक्टिव रहे हैं, किस तरह के मामले इस दौरान ज़्यादा सामने आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब हम हीट वेव्स की बात करते हैं, समर की बात करते हैं, तो ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो हार्मफुल है ही, हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है और साथ के साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी पर भी ये असर डालता है। गर्मियों के अंदर हम देखें तो ऑलरेडी जिनको पहले से एंग्जाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है, बाइपोलर की प्रॉब्लम ट्रिगर हो जाती है। इसके अलावा देखें तो हमारी नींद बहुत डिस्टर्ब रहती है। नींद के डिस्टर्ब होने के भी कई कारण हैं कि अगर हम पूरी तरह से गर्मियों के अंदर अपनी स्लीप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जैसे रूम का टेम्परेचर आप लीजिए कि बहुत ज़्यादा हम उसको ठंडा कर रहे हैं या रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें आपकी नींद को इंटरफेयर करेगी। इसके अलावा अगर आप शाम के समय रात को आप बहुत ज़्यादा हैवी मील ले रहे हैं, क्योंकि उस समय हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी गर्मियों के अंदर ख़ास तौर पर वीक रहता है, तो खाना भी आपको इनटेक जो आप कर रहे हैं वो भी क्वांटिटी आप लाइट रखिए। कुछ और बातें ऐसी ध्यान में रखनी है जिससे आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं कि गर्मियों के अंदर थोड़ा हम सेडेंटरी हो जाते हैं और गर्मियों की वजह से हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते। एक्सरसाइज का आपको राइट समय चूज़ करना है कि आप अर्ली मॉर्निंग में कीजिए या फिर आप लेट इवनिंग में भी आप कर सकते हैं, ताकि आपको ठीक तरीके से नींद आए। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप कॉफ़ी वगैरह का सेवन ज़्यादा ना करें। कई बार आप शाम को कॉफ़ी पी रहे हैं तो वो भी आपकी नींद को अफेक्ट कर सकता है, और कॉफ़ी वैसे भी गर्मियों के अंदर आपको डिहाइड्रेट करेगी। कुछ लोग जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, शराब, बियर, ये सब भी आपकी बॉडी को काफ़ी डिहाइड्रेट करती है, बॉडी में से फ्लूइड लॉस करती है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप ठीक तरीके से एडिक्वेट स्लीप ले सकते हैं। पर फिर भी किसी तरह से अगर आपकी नींद ठीक नहीं होती तो जैसे दिन का समय काफ़ी लंबा होता है, अगर आप कुछ नैप ले लें, 20 मिनट पावरफुल नैप ले लें, तो उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। जी जी डॉक्टर ठाकरान, बीते कुछ महीनों में तकरीबन 600 के आसपास मौतें सीवीडी से हुई। ये एक दुखद खबर है, एक दुखद डेटा भी है। डॉक्टर मिश्रा, हमें बताएं कि गर्मी के दौरान ऐसे कौन से लक्षण हो सकते हैं जो बच्चों या बुजुर्गों में दिखें और हमें उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, एक तो सबसे पहले तो बच्चों को भी और वरिष्ठ नागरिकों को भी, बुजुर्गों को भी इससे सावधान करना है कि वो धूप में न खेलें, क्योंकि बच्चों को तो अब खेलना है, वो धूप होगी उसमें भी खेलेंगे जाके, लेकिन बच्चों को भी जो एक ये विंडो है जिसमें सबसे ज्यादा तापमान होता है 11 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक, और आजकल तो 6 बजे के बाद भी 40-42 बना रहता है। तो एक तो वो बचाव बहुत करना है इसमें कि आपको किसी भी तरह से पानी की कमी ना हो शरीर में, बच्चों में भी और बड़ों में भी। जैसे डॉक्टर ठाकरान बता रहे थे कि डिहाइड्रेशन होता है और उसमें फिर पंप करने के लिए भी दिक्कत होती है, हार्ट को अपने लिए भी ब्लड सप्लाई चाहिए और हीमो कंसंट्रेशन हो सकता है, उसमें हो जाता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक के केस बढ़ सकते हैं। उतना नहीं बढ़ते जितना सर्दी में बढ़ते हैं, उसके कारण अलग हैं, लेकिन दोनों अवस्थाओं में ही जो हमारा फ्लूइड बैलेंस है शरीर का, तरल पदार्थ का जो बैलेंस है वो बहुत डेलिकेटली बैलेंस रहता है, और उसमें ना इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होनी चाहिए, जैसे बताया कि सोडियम है, पोटेशियम है, अगर उल्टी होने लगेगी हीट स्ट्रोक के बाद और उससे लॉस होगा, फिर आपके किडनीज अफेक्ट हो जाएंगे डिहाइड्रेशन से, फिर किडनी फेलियर का डर रहता है अगर उसको ठीक से समय पे इलाज ना किया जाए। और ये जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें पहले से ही काफी हमारे सभी अंग एटेनुएटेड होते हैं सब उम्र के साथ, और अगर कोई भी इंसल्ट छोटी भी होती है तो वो हम लोगों का शरीर उतनी अच्छे से बर्दाश्त नहीं करता है, और ओवर अगर हमने बहुत ज्यादा फ्लूइड दे दिया
तो उनको मान लीजिए किसी को किडनी का रोग है, उनको उतना नहीं देना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे धूप में एक्सपोजर है, धूप उससे बचाव सबको करना है। गैर अगर आवश्यकता नहीं है तो धूप में नहीं जाना है। पानी पी के जाना है, घर से जब भी निकले पानी पी के निकले, साथ लेके चले। ये करने बहुत आवश्यक है। और बच्चों को भी इंडोर में जो अंदर है वहां पे खेलें। और दूसरे घरों में जैसे लोगों को धूप से बचाव कैसे कर सकते हैं, पर्दे हैं, पर्दे इस्तेमाल करें, जो भी कर सकते हैं। अगर पर्दे नहीं भी है, छोटे घर हैं, वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो उसमें कोई चादर है वो लगाकर डायरेक्ट धूप अंदर नहीं आनी चाहिए। कि हम लोग सब इस तरह के बचाव के उपाय हम लोग करते हैं, खुद भी करते हैं। कपड़े हल्के पहने, ढीले पहने। पसीना इस वाली गर्मी में, जो इस समय हीट स्ट्रोक वाली गर्मी चल रही है, उसमें पसीना बहुत ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन हमारी त्वचा से जो हम बॉडी जो टेम्परेचर मेंटेन करती है पसीने के दौरान, इसीलिए हीट स्ट्रोक होने की संभावना अधिक होती है। क्योंकि इस वाली ड्राई हीट में स्वेटिंग बहुत ज्यादा नहीं होती। बिल्कुल। तो डॉक्टर ने आपको बताया कि किस तरह से आप खुद को गर्मी से और हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे जल्दी ही फिर मिलते हैं। देखते रहिए एनडीटीवी। तो गर्मी से राहत देने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए हमारी सलाह आपके लिए निरंतर जारी है। मेरे साथ हैं दीप्ति जी, जिनसे सबसे पहले ये पूछते हैं अब कि गर्मियों में खुद को सेफ रखने के लिए और थोड़ी ठंडक महसूस करने के लिए आप किस तरह की डाइट ले सकते हैं। दीप्ति जी। इसमें देखिए, हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले हाइड्रेशन। हम सब हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने आमतौर पे देखा हाइड्रेशन आते ही सब लोग जूसेस, शरबत, इन सब की बातें करते। लेकिन जितना आपका शुगरी ड्रिंक होता है उतना ही आपका वज़न बढ़ना और मधुमेह की दिक्कतें बढ़ना, इन सब का, और लूज मोशंस होना भी आमतौर पे देखा गया है, ऑस्मोटिक डायरिया जिसे हम कहते हैं। सो इसके लिए ध्यान रखना है कि जब हम हाइड्रेशन की बात करें तो जितने नेचुरल लिक्विड्स हैं, जैसे नारियल का पानी है जिसमें अच्छी मात्रा में पोटाशियम होता है, नींबू पानी है जिसमें सोडियम, पोटाशियम के साथ साथ आपका सोडियम का भी इंटेक है। इसके अलावा हमारी घरों में जो आमतौर पे सदियों से चली आ रही है, छाछ है, लस्सी है, स्मूदीज़ हैं। स्मूदीज़ दही की बनती हैं, मिल्क शेक की तरह होती है जिसमें फ्रूट और दही का मिश्रण हो, और इसी में आप उसको और भी हेल्दी बनाने के लिए आप अपने नट्स और सीड्स यानी बादाम, अखरोट की गिरी का सेवन कर सकते हैं। हाइड्रेशन के बाद मैं बात करूंगी कि हरी पत्तेदार सब्जियां जो सीज़न की हैं और जो सीज़न के फल हैं, क्योंकि सीज़न के फल जैसे कि हमने देखा खरबूजा, तरबूज, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ हाइड्रेशन भी अच्छा है, जो हमारी आमतौर पे हाइड्रेशन नेचुरल फॉर्म में ही पूरा करता है। और इसके साथ साथ जितनी हम सब्जियों का सेवन करते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्पफुल होते हैं, और इसके साथ साथ इनमें सिनबायोटिक्स का इफेक्ट आता है, क्योंकि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में आपके प्रीबायोटिक्स हैं, लेकिन जब आप दही जैसी चीज़ें, मट्ठा जैसी चीज़ें और प्रोबायोटिक जैसी चीज़ें जो कि मार्केट में है, लैक्टोबैसिलस जिसमें है, जो कि हेल्दी गट बैक्टीरिया है, क्योंकि हर आज की डेट में हर रिसर्च जो है वो आपके गट का कितना हेल्दी बैक्टीरिया है उसके साथ जोड़ा जाता है। तो जब आप प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं, इसका इफेक्ट हम कहते हैं सिनबायोटिक, जो कि बहुत ही मददगार है। और इस टाइम पे आमतौर पे आम पन्ना के साथ साथ जैसे हम उसमें बुना हुआ जीरा हो गया, धनिया पुदीना हो गया, ये ठंडी राहत वाली चीजें हैं जो हम हेल्दी सेवन में ला सकते हैं। सिर्फ बर्फ, ठंडा पानी या शरबत ही इस चीज़ को दूर नहीं कर सकता। तो मेरा एस्पेक्ट, मेरी सजेशन और मेरा सलाह यही रहेगी कि छोटे छोटे मील्स खाएं, जैसे कि डॉक्टर समीर ने भी बताया। तली हुई चीज़ों से बचें, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बच्चों के साथ आप बाहर के खाने से बचें, बिकॉज बाहर के खाने में आपको नहीं पता कब का रखा हुआ है, और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल और माइक्रोबियल और फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हाइड्रेशन के साथ साथ अपना एक्सरसाइज का लेट इवनिंग्स या अर्ली मॉर्निंग में आधा घंटा ज़रूर रखें, और इसके साथ साथ इन चीज़ों का ध्यान रखें। जी, शुक्रिया डॉक्टर, हमें समय देने के लिए।
और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि उधर बैठे हमारे दर्शकों को भी अपने सभी सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे। आपकी सेहत की बेहतरी पर ऐसे और भी वीडियो लेकर जल्द ही हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और NDTV इंडिया देखते रहें।